हेलो दोस्तों, मैं आपको समझाऊंगा जो 12 क्लास है उसका जो मैथ सब्जेक्ट का पांचवा चैप्टर है वो अवकलनीयता और सतत है। इस चैप्टर के पहली एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो बहुत से बच्चों पर नहीं आते। ये लिमिट की वजह से बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, लेकिन मैं ये समझाता हूँ आपको। अच्छी तरह समझने का प्रयास करना और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि मैंने आपको समझाया, आपको अच्छा लगा या फिर कैसा लगा। कैसा भी लगा हो आप बताना कमेंट बॉक्स में। लिमिट देखो, अब मैं आपको शुरू कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूँगा, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये देखो f(x) है और ये x-2 है। ये f(x) है और ये x-2 है मोड में। जो मैंने आपको जो दूसरी कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो में x था, अब ये x-2 है। यहाँ पे भी x+2 है और यहाँ पे भी x-2 है और यहाँ x है और यहाँ पे x। ये मतलब प्रोसर होता है, ये चीज होती है। इस क्वेश्चन में ये चीज समझने का प्रयास करना। ये मतलब ये नहीं समझ में आती है। इस चीज से हम फंक्शन को लेते हैं RF और LF को। RF और LF को हम फंक्शन में लेते हैं इस चीज से ही। आप कोशिश करना समझने का, कोशिश करना, प्रयास करना। और ये मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है थोड़ा। हाँ आप सही है। ये मेरा क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन समझने का प्रयास करना। मैं आपको समझाऊंगा, अच्छी तरह समझना। चलो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। सॉल्व किया हुआ है लेकिन मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। और भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इस टाइप के। हल अब मुझे ये देखना है कि मुझे ये किस पे चेक करना है। बहुत से क्वेश्चनों में दे देता है कि x=2 पे चेक कीजिए, x=0 पे चेक कीजिए, x=1 पे चेक कीजिए। लेकिन मैं आपको इसमें नहीं दिया हुआ है कि x बराबर किसी पे चेक कीजिए या फिर किसी पे कीजिए। x बराबर इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में किस पे चेक करना है और कैसे समझना है कि हमें इस क्वेश्चन में कि कैसे चेक करना पड़ता है, किस वैल्यू से चेक करना पड़ता है। ये मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे समझते हैं। ये आपको दिख रहा है 2-2। अगर यार 3 स्टेप होते, 4 स्टेप होते और एक 2-2 में दे देता, एक 1-1 में दे देता, तो इसमें 2 क्वेश्चन हो जाते। क्योंकि एक तो x=2 पे चेक करना था और एक x=1 पे चेक करना था। ये 2-2, अभी ये 2 ही 2 दिए हैं, 2 ही वैल्यू दी हुई है, तो 2 पे चेक करेंगे। x-1 है और माइनस हमारी ये बाय लगी है। ये हमारा क्वेश्चन है पूरा। x=2 पर चेक करने पर अब देखो RF मतलब होता है, मैंने बताया था कि RF मतलब होता है बड़ा। RF मतलब होता है बड़ा, जो आपको बड़ा लेना है x से, x बड़ी लेनी है आपको। RF मतलब x बड़ी लेनी है वैल्यू से। x आपकी वैल्यू से कौन सी बड़ी है? ये वाली बड़ी है। x वैल्यू से ये बड़ी है। देखो आपको दिख रहा है, देखो बड़ी और छोटी का मतलब होता है कि ये देखो ये है ना, ये और ये, ठीक है। इस चीज को समझना, इसको प्रयास करना समझने की। जिसके पीछे नोक होती है ना और जिसका मुंह उधर खुला, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ होता है ना, तो वो बड़ी होती है। ये वैल्यू इसमें बड़ी है, ये 2 बड़ी है। अगर 2 इसमें बड़ी है तो ये वाला फंक्शन है, ये LF के लिए होगा, ये LF के लिए होगा। LF के लिए जिसमें वैल्यू बड़ी होती है वो LF के लिए होती है, जिसमें x बड़ी होती है वो RF के लिए होती है। तो इसमें x बड़ी है और इसमें मैंने ये वाला फंक्शन लिया है। देखो ये लिया है, ये वाला लिया है x+2 वाला लिया है मैंने यहाँ पे। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। देखो लिमिट, ये क्वेश्चन इतना होता है। वैसे तो इतना दे दिया जाता है पेपर में, लेकिन हमें ये बनाना पड़ता है। ये बहुत से पेपरों में ये क्वेश्चन इतना देता है, बस इतना तो हमें बनाना पड़ता है। इतना कैसे बनाना पड़ता है मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में सब बता दिया है, कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते हैं। तो आप समझो क्वेश्चन को। तो RF लिमिट h0+, मैंने आपको कल बताया था कि RF मतलब प्लस। तो यहाँ पे भी प्लस,
मैंने आपके सामने देखो आर एफ का क्वेश्चन लिखा, देखो आर एफ लिमिट एच एरो जीरो, ये देखो एच एरो जीरो एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स और एच, ठीक है, बट्टे में एच, तो ये होता है प्रूसर। तो देखो लिमिट एच एरो जीरो प्लस एफ टू टू, ये मैंने टू कहाँ से लिया है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्स बराबर 2 पे चेक करना है, एक्स बराबर 2 पे हमें चेक करना है। देखो वैसे तो इसका कोई महत्व नहीं है ये वाला का, इसका लिखना हो या लिख दो या नहीं लिख दो कोई दिक्कत नहीं, इससे भी सॉल्व हो जाएगा, बस इतना ये मैं बता रहा हूँ। अवकलनीयता के लिए होता है ये, अवकलनीयता के लिए ये महत्व नहीं होता है, इतना अवकलनीयता के लिए महत्व नहीं होता, लेकिन हमें फिर भी ये लिखना पड़ता है। क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि टीचर हमें देखे कि बच्चा ने इस चीज़ को इस क्वेश्चन से इसको बना दिया, तो उसमें थोड़ा बहुत तो नॉलेज है। तो आर है मतलब लिमिट एच एरो जीरो आर एफ टू एच प्लस एच। देखो मेरा फॉर्मूला क्या है, लिमिट एच एरो जीरो एफ एक्स प्लस एच, यहाँ पे एक्स थी, यहाँ पे एक्स बराबर 2 रख दिए। देखो एक्स बराबर 2 पे चेक करना है, तो एक्स बराबर 2 रख दिए मैंने यहाँ पे भी 2 रख दिए, क्योंकि यहाँ पे मेरी एक्स है, देखो फॉर्मूला में साथ साथ एक्स है, तो मैंने यहाँ पे 2 रख दिए, और ये तो माइनस होती है फॉर्मूला में, ये वाली प्लस होती है। आर एम मतलब प्लस और एल एम मतलब माइनस, देखो सामने एल एम मतलब माइनस और आर एम मतलब प्लस। तो एच एरो जीरो प्लस और लिमिट एच एरो जीरो टू माइनस एच। अब मैंने यहाँ पे देखो मैंने यहाँ क्या किया, एच माइनस टू, मैंने इस दोनों एफ को हटाने के लिए मैंने देखो माइनस के 2, ये तो मेरे माइनस के 2 ये रहे, मैंने अब बाहर मैंने माइनस लगा के 2 मैंने जोड़ दिए और 2 घटा दिए, क्योंकि मैं बाहर माइनस लगा के 2 मैंने जोड़ दिए 2 घटा दिए, मेरे ये कट जाएंगे। मैंने ये इसको हटाने के लिए लगाया है, इन दोनों एफओ को उठाने के लिए मैंने 2 जोड़ दिए 2 घटा दिए बाहर माइनस लगा के, क्योंकि मुझे ये कट जाएंगे फिर मेरा इतना बोझ बचेगा। तो 2 जोड़ बाहर माइनस लगा के एल एफ मतलब ये हर क्वेश्चन में नहीं होता, वहाँ यहाँ पे एक्स बराबर 0 होता, तो एक्स बराबर हमने 0 रख रहे थे डायरेक्ट, तो 0 का मतलब होता है 0, तो वो हमारा हम एक्स बराबर 0 पे चेक करना होता, तो यहाँ पे 0 याद, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो एच आया था, एच वन कट के बनाया था, उसका आंसर बनाया था। तो हमें इस क्वेश्चन में ये देखना है कि लिमिट एच एरो जीरो टू, देखो मैंने यहाँ पे 2 तो 2 यही है, एच 2 प्लस एच मेरे ये रहे, और माइनस देखो मैं इसमें ये वाले माइनस का ये वाली जो मेरी माइनस है ना, ये वाली माइनस और ये 2 और माइनस, इसमें अगर मैं गुणा करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगी, तो मेरा ये तो माइनस का है, तो मैंने पूरा का पूरा हटा दिया, चाहे तो मैं माइनस करके 0 भी लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं, ठीक है। एच अब बट्टे में एच, ठीक है, फिर बराबर लिमिट एच एरो जीरो एच अपॉन एच मतलब ये 2 से 2 कट गई, ये मैंने इसलिए नहीं काटा था क्योंकि मुझे आपको दिखाना था कि ये 2 से 2 काटने थे, तो ये 2 से 2 कट गए, ये एच एरो जीरो और एच एरो जीरो ये हो गया कट गया, फिर लिमिट एच एरो जीरो एच अपॉन एच बराबर, अब हमें एच काटनी है, एच ये हमारी कट गई, क्या बचा हमारा 1, तो लिमिट एच एरो जीरो 1 फिर बराबर 1, ये मेरा आर है मतलब मेरा बराबर 1 आ गया, आर एफ है मेरा जो 1 आ गया। एक और बात प्रयास करो समझने की, आर एफ मतलब प्लस, आर एफ मतलब प्लस मतलब ये सूत्र, ये वाला प्लस वाला, आर एफ मतलब प्लस, जो आर एफ होता है वो बड़ा होता है वैल्यू से, मतलब आर एफ होती है जो वैल्यू छोटी होती है और एक्स बड़ी होती है, वैल्यू से बड़ी होती है एक्स, तो 2 प्लस एच 2 प्लस होगी, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रूफर यही है समझने का, बस 2h प्लस एच, ठीक है। और ये मेरा क्वेश्चन है जिसको आर एच एरो जीरो, तो एफ 2h 2 प्लस एच माइनस एफ 2, ठीक है, एच लिमिट, फिर मैंने 2 लिमिट एच एरो जीरो 2 प्लस एच माइनस के एरो, मैंने आपको अभी बताया था कि माइनस लगा के मैंने बाहर कोष्टक में 2 जोड़ दिए, 2 घटा दिए, क्योंकि मुझे ये ऐप हटानी थी, ये ऐप हटाने के लिए मैंने ये 2 जोड़ा है और 2 घटाया। अगर मेरा 0 होता तो वो हट ही जाती, फिर कोई महत्व होता क्या? अगर यहाँ पर मेरा x बराबर 1 पे चेक करना था, x बराबर 1 पे, अगर मैं x बराबर 1 पे करता तो भी यही सेम होता, यही सेम कि माइनस के 1 लिखते, माइनस के यहाँ 1 लिखते और माइनस लगा के ये 1 घटा देते, 1 जोड़ देते,
मैंने अगर एक्स बराबर 0 को चेक करेंगे तो इसका कोई मैथ तो नहीं है, लिखो या मत, अगर आप लिखोगे फिर भी वो 0 आएगा, फिर कोई मैथ तो नहीं है वो इसका लिखने का। तो फिर लिमिट एच एरो 0 टू एच प्लस 1 टू एच 2 प्लस एच माइनस 2 अपॉन एच, ठीक है। लिमिट एच एरो 0 एच से एच कट गई, लिमिट एच एरो 0 1 तो 1, ठीक है, यानी कि इसका आंसर आर एफ मतलब 1 आ गया। अब एल एफ मतलब होता है माइनस, ये रहा सूत्र माइनस वाला, एफ एक्स माइनस एच, एफ और एफ एक्स बट्टे में माइनस के एच, ठीक है। तो लिमिट एच एरो, मुझे एक्स बराबर 2 पे तो चेक करना है, अगर मैं यहाँ पे एक्स बराबर 1 पे चेक करता तो भी यहाँ तो मेरा यहाँ 1 होता, यहाँ 1 होता, यहाँ 1 होता, यहाँ 1 होता, और यहाँ 1 होता तो मैं यहाँ 1 घटाता, यहाँ 1 घटाता और 1 जोड़ता। ऐसे करके मुझे करना था, ठीक है। तो अब लिमिट एच एरो 0 लिमिट एच एरो 0 लिमिट एच एरो, दो बार कैसे लिख दी है मैंने, ठीक है। लिमिट एच एरो 0 और एफ टू मैंने आपको बताया था एल एफ मतलब माइनस, एल एफ मैंने अभी आपको बताया था एल एफ मतलब माइनस, ठीक है। एल एफ मतलब होता है माइनस, यहाँ पे माइनस होती है, देखो मेरा ये वाला सूत्र मैंने आपको बताया था, देखो एल एफ मतलब माइनस, ये वाला माइनस लगी है, और आर एफ मतलब यहाँ प्लस, देखो, ठीक है। तो लिमिट एच एरो 0 एफ टू माइनस एच और माइनस के एफ टू, ठीक है, माइनस के एच, लिमिट एच एरो 0 टू। अब मैं बताऊं ये मैंने आपको 2 कहाँ से लिखा, प्लस है ना यहाँ पे, नहीं ये माइनस है ना, और वहां पे प्लस था तो यहाँ पे 2 घटा दिए थे, 2 घटा दिए थे, नहीं घटा दिए, देखो ये मेरे 2 घट के आ गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी माइनस है तो मैंने देखो ये जो प्रोसेसर है ना, ये मैंने आगे पीछे कर दिया, सेम वही है डायरेक्शन, बस यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरी प्लस है तो मैंने यहाँ पे माइनस और प्लस को घटाया था, और यहाँ पे मेरे देखो 2 जो मेरे माइनस वाले 2 हैं, और देखो अब मैंने क्या किया है कि 2 मैंने यहाँ पे घटा दिया, 2 मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है, माइनस लगा के ये वाला पोर्शन मैंने लिख दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे अब अलग अलग किया है, क्योंकि आपका डाउट खत्म हो, क्योंकि अभी आप कहते कि यहाँ पे भी तो जोड़ सकते थे, आगे और पीछे क्यों जोड़े थे, कहते क्या नहीं कहते, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको डाउट जो तुम्हारे हैं वो मुझे क्लियर करने थे, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पे मैंने 2 जोड़ दिए, यहाँ पे मैंने 2 घटा दिए माइनस लगा के, ये मेरी माइनस पहले से ही है, देखो कहाँ गई, ये मेरी माइनस है, और माइनस मतलब है, तो मैंने देखो 2 मैंने यहाँ पे जोड़ दिए थे, 2 मैंने यहाँ पे जोड़ दिए, और 2 ही मैंने यहाँ पे क्या कहते घटा दिए कि नहीं घटा दिए, देखो मेरे यहाँ पे 2 है ना, तो मैंने यहाँ पे 2 घटा दिए, ये दो तो मेरे माइनस वाले हैं ही हैं, ये तो मेरे कोष्टक में मैंने 2 और घटा दिए इसमें, और इसमें 2 जोड़ दिए, यहाँ पे 2 जोड़ दिए, और 2 मैंने ये घटा दिए इस कोष्टक में, देखो ये मैंने 2 है ना, 2 ये जोड़ दिए है मैंने, और ये घटा दिए, देखो ये इतना घटा दिया है, इतना 2 घटा दिया है मैंने, और ये तो मेरे 2 है ही है इसमें, और माइनस तो मेरी माइनस लगी ही है, तो मैंने इसमें से 2 में से 2 घटाई दिए हैं, और यहाँ पे देखो मैंने 2 जोड़ दिए हैं, ऐसे ही मैंने वहाँ पे पीछे किया था, लेकिन मैंने वहाँ पे आगे नहीं किया था, अगर मैं चाहता था इसको आगे भी लिख सकता था, लेकिन मैंने आगे नहीं लिखा, मैंने ये अपने जो तुम्हारे डाउट है वो क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये मैंने आगे लिखा है, इसलिए कि 2 मैंने यहाँ पे जोड़ दिए, देखो आगे का प्लस माना जाता है, ये प्लस का ये माइनस का चिन्ह है, वो तो माइनस का, ये जो माइनस का चिन्ह है ना, ये माइनस का, वो माइनस का चिन्ह मेरा होता है कि हमारे जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला, उस फॉर्मूला के हिसाब से माइनस का चिन्ह लग जाता है, तो ये मेरा माइनस का चिन्ह है, ये वहाँ पे, तो ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको बताया था कि माइनस मतलब होता है कि लिमिट मतलब माइनस, लिमिट मतलब होता है माइनस, ठीक है, लिमिट मतलब होता है माइनस, तो माइनस, ठीक है, माइनस, और ये मैंने 2 जोड़ दिए, ये मैंने 2 घटा दिए, और ये 2 मैंने जोड़ दिए माइनस लगा के, माइनस तो मेरा इसलिए है क्योंकि ये माइनस वाला फॉर्मूला है, ठीक है। लिमिट एच एरो 0 2 माइनस एच 2 माइनस एच माइनस के 2 माइनस एच, ठीक है, वो 2 माइनस 2, ठीक है। तो ये मेरे 2 से 2 कट गए, माइनस का कोई महत्व नहीं है, माइनस हट जाएगी, तो फिर मेरा माइनस का जो मेरा ये माइनस है ना, वो मेरा माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 माइनस की हो जाएंगी, एच हो जाएगी प्लस की, तो एच 2 माइनस की हो जाएंगी, और एच हो जाएगी प्लस की, ठीक है। तो लिमिट एच एरो 0 अब मैं बताऊं ना, ये मैंने बाहर माइनस क्यों लिया है, ये जो है वो मैंने बाहर माइनस क्यों लिया है,
इसका कोई है? मैं बता रहा हूँ आपको। लिमिट एफ है ना, लिमिट एफ मतलब जो एल एफ है ना, एल एफ मतलब लिमिट होता है जो माइनस। मैंने अभी देखो यहाँ पे था मेरा का, यहाँ पे था मेरा आर एफ मतलब प्लस, तो ये प्लस का था, ये आगे को प्लस का था, इसका आगे का चिन्ह माना जाता है, ये प्लस का था, ठीक है। आर एफ मतलब प्लस, मैंने पहले भी आपको बताया था आर एफ मतलब प्लस। अगर आर एफ मतलब अब इसका मैथ तो है, अब इसका मैथ तो है, मैथ अब क्यों है मैं बता रहा हूँ आपको। आर एफ मतलब प्लस वाली वैल्यू है तो प्लस है यहाँ पे, और एल एफ मतलब यहाँ पे देखो ये माइनस लगी है तो मैंने यहाँ पे भी माइनस ले ली, यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस लगी है ना, यहाँ पे भी मैंने माइनस ले ली, ये इसलिए ही मैंने माइनस ली है क्योंकि एल एफ मतलब होता है माइनस, तो मैंने माइनस ले ली यहाँ पे, -2 करके ये मैंने घटा दिया, यहाँ से ये 2 कट गए तो वो हट गया, तो यहाँ पे मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 माइनस एच हो जाएगा, हैं मतलब -2 और प्लस के एच हो जाएगा, तो -2 और प्लस के एच, 2 से 2 कट गए, एच बची, तो लिमिट एच है 0, एच अपॉन एच मतलब लिमिट एच है 0, एच अपॉन एच, और जो एच अपॉन एच मतलब माइनस के एच, जो ये मेरी माइनस की सूत्र वाली माइनस है, ये देखो सूत्र वाली माइनस है, लिमिट एच है 0, तो ये सूत्र वाली माइनस है, एस से एस कट जाएगा, एस से एस कट गया तो माइनस का 1 बचा, और माइनस का लिमिट एच है 0, एच है 0 का मतलब माइनस का 1, और जब माइनस का 1 आया, ये आर एफ मेरी आई है प्लस का 1, और ये एल एफ मेरी आई है माइनस का 1, तो क्या ये बराबर है? ये देखो चूंकि आर एफ बराबर एल एफ इज नॉट, क्योंकि मेरी बराबर नहीं, अगर मेरा यहाँ प्लस का 1 आता है, यहाँ पे तो मेरा प्लस का 1 है ही है, तो मैं लिख देता हाँ ये बराबर है, लेकिन ये मेरा प्लस का आया, ये मेरा माइनस का आया है, आर एफ वो एल एफ, जो आर एफ है वो प्लस का आया है, एल एफ है वो माइनस का आया है, तो ये मेरा बराबर नहीं है, तो मैंने क्या लिख दिया, आर एफ इज नॉट एल एफ, एक्स बराबर 2 पर एफ अवकलनीयता नहीं है। ये हमारा जो फॉर्मूला है ना, एफ अवकलनीयता नहीं है, मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि हम ये लिखते हैं ये, अगर मेरा ये सेम आता, अगर ये मेरा सेम आता, बनाता यहाँ मेरा माइनस का 1 नहीं होता, तो मैं लिखता चूंकि आर ए बराबर एल एफ कॉमा एक्स बराबर 2 पर एफ अवकलनीयता है, नहीं हटा देता यहाँ से, बस सेम वही लिख देता। बस ये आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको और क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी सेम इसी तरीके के, और सतत वाले भी कराऊंगा इस वीडियो में, मैंने आपको कल भी कराए थे, तो मैं आपको कराऊंगा अभी, ठीक है। थोड़ा ये बहुत पहले के लिखा है ना, इसलिए कोई बात नहीं, छूट जाएगा। ये बेकार है, ब्लैक वाली लानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक, नाइस। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ।
अब ये बोल रहा है कि यह एक फलन सतत है, सतत है, ठीक है। यह एक फलन सतत है, तो यानी कि हम मान लेंगे यहाँ पे। अब ये सतत वाला क्वेश्चन है। अब वो था मेरा अवकलनीयता वाला और ये मेरा सतत है। ये मोस्ट क्वेश्चन है ये। अब मुझे ये बताओ, मैंने अभी आपको बताया था कि क्वेश्चन ये तो दे दिया है, लेकिन हमें ये नहीं दिया है कि हमें ये किस पे चेक करना है। ना ही तो ये x बराबर 1 पे दिया है, और ना ही x बराबर 2 पे दिया है, और ना ही x बराबर 0 पे दिया है, और ना ही x बराबर 3 पे दिया है। मतलब कोई वैल्यू नहीं दी है इस पे। तो अगर किसी में वैल्यू नहीं देती है तो हम ऐसे समझते हैं, देखो क्योंकि ये मेरे पीछे देखो 0 0 दे रहा है ना, तो 0 0 दे रहा है। अगर यहाँ पर 1 1 देता, 2 2 देता, तो हम अगर 1 1 देता तो 1 पे चेक करते हैं, 2 2 देता तो 2 पे चेक करते। तो यहाँ पे 0 0 दिया है तो 0 0 पे चेक करेंगे। तो x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, ठीक है, x बराबर 0 पर फंक्शन लेंगे हम। फंक्शन fx बराबर, मैंने कल आपको बताया था, जिसके नीचे बराबर लगा हो, ये चिन्ह लगा हो बराबर का, वही फंक्शन fx में लेते हैं। जिसके नीचे बराबर लगा हो, चाहे इसके नीचे लगा हो चाहे इसके नीचे, हम उसी जिसके नीचे लगा हो वही फंक्शन, हम उसके सामने वाला फंक्शन हम fx में लेते हैं। तो fx प्लस 1 और fx, x बराबर 2 पे x बराबर 0 पे चेक कर रहे हैं ना, x बराबर 0 पे चेक क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 0 0 दिया है, इसलिए x बराबर 0 पे चेक करने पर, तो x बराबर 0 यानी 0 प्लस 1 में यानी 1, तो 1 मेरा आ गया fx में, मेरा fx आ गया 1, ठीक है, मेरा fx आ गया 1। अब मैं लगा दूंगा LHS, ठीक है, LHS। अब मैं निकालूंगा LHS क्या होता है, मैंने कल आपको बताया था कि LHS होता है कि x छोटा होना चाहिए वैल्यू से। LHS मतलब माइनस, x होना चाहिए छोटा, जो माइनस ये दिया है मैंने, x मतलब छोटा। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों वैल्यू में से x किस में छोटा है। इसमें छोटा है कि इसमें। मैंने पहले आपको बताया था कि जिसकी तरफ मुंह खुला हो ना, मुंह खुला हो वही बड़ा होता है। तो इसकी तरफ मुंह खुला है, ये x बड़ा है, और इसकी तरफ मुंह नहीं है, नॉक है, तो ये छोटा है। और LHS में हम कौन सा लेते हैं, छोटा लेते हैं। तो जिसकी तरफ नॉक हो वो वाला हम फंक्शन लेते हैं LHS के लिए। तो मैं ये लूंगा फंक्शन, तो मैंने डायरेक्ट ले लिया sin x अपॉन x है, 2 है, sin x अपॉन x है, 2 नहीं है, x है, sin x अपॉन x है। ये मेरा क्वेश्चन है। लिमिट x एरो 0 माइनस लिमिट LHS मतलब लिमिट, LHS मतलब माइनस, तो sin x अपॉन x, मैंने यहाँ पे sin x अपॉन x ले लिया। अब मैं लिखूंगा लिमिट, अब मेरा ये लिमिट, अब मैं लूंगा h एरो 0। अब मुझे दूसरे स्टेप में h एरो 0 लेना है मुझे। अब देखना मैं क्या बना दूंगा इसको, साइन। मैंने कल आपको बताया था कि x की जगह पे हम ये LHS के लिए 0 में से h घटा देते हैं, मतलब वैल्यू में से h घटा देते हैं। यहाँ पे अगर 1 होता, अगर हम 1 पे चेक करते तो 1 में से घटाते, अगर 2 पे चेक करते तो 2 में से घटाते h को। LHS में हम घटाते हैं और RHS में हम जोड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, LHS है तो 0 माइनस h, यहाँ पे मैंने 0 माइनस h लिख दिया, ठीक है। अब बट्टे में मेरी x है, यहाँ पे भी मैं 0 माइनस h लिखूंगा, यहाँ पे भी मैंने 0 माइनस h लिख दिया। अब मेरा मैंने यहाँ पे लिमिट h एरो 0 और साइन 0 माइनस h। अब आप मुझे ये बताइए कि 0 माइनस h आ कहाँ से गई, ये भी तो मैंने अभी आपको समझाया कि LHS के लिए होता है माइनस, तो LHS में हम 0 में, हम LHS में घटाते हैं जो कोई वैल्यू हो, यहाँ पे 1 हो
मतलब हम x बराबर 1 पे चेक करें, चाहे x बराबर 2 पे, चाहे x बराबर 3 पे चेक करें, हम यहाँ पे x बराबर 0 पे चेक कर रहे हैं। देखो x बराबर 0 पे चेक कर रहे हैं कि नहीं चेक कर रहे हैं? तो 0 पे चेक कर रहे हैं तो हम 0 में तक घटाएंगे, अगर 1 में तक चेक करते तो 1 में तक घटाते, अगर हम 2 में तक चेक करते तो 2 में तक घटाते, और 3 में तक चेक करते तो 3 में तक घटाते, मतलब जिस वैल्यू पे चेक करते थे उसमें से घटाते। तो यहाँ पे हम 0 में से चेक कर रहे हैं तो हम 0 में से घटाएंगे, 0 माइनस h, तो 0 माइनस h, x की जगह पे लिखते हैं 0 माइनस h, घटाते हैं तो ठीक है, LHL में घटाते हैं और ये मेरा घट गया। अब मैं दूसरे में लिखूंगा लिमिट h एरो 0, लिमिट h एरो 0 साइन, और ये मेरी माइनस की h हो गई और ये मेरी माइनस की h हो गई। अब मुझे कोई बता सकता है कि इसमें हमें क्या करना है आगे? माइनस की h हो गई है इसमें, हमें अब मुझे कोई बता सकता है कि इसमें हम क्या करना है आगे? बहुत सिंपल है, एक हमारा रूल होता है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए ही उठाया है क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि एक हमारा जो होता है कि एक हमारा रूल होता है कि जिस लिमिट में कि अगर लिमिट h एरो 0 अगर कोणांक में माइनस हो ना, साइन वाले में कोणांक में जिसके कोणांक में माइनस हो या कॉस हो, तो ये माइनस है ना वो बाहर आ जाती है, तो हम यहाँ बाहर लिख देंगे। तो साइन h माइनस h। मैंने अभी आपको बताया था कि ये लिमिट वाला जो सवाल है जिसके कोणांक में माइनस अगर लिखा हो ना तो वो माइनस बाहर आ जाती है, और माइनस बाहर जो कोणांक से बाहर आ जाती है तो मैंने ये बाहर लिख दिया, इससे ये कट गई, माइनस से माइनस। अब मेरा बचा साइन h अपॉन h। अब मैंने आपको सतत वाला ये क्वेश्चन कराया था कि h बराबर हम 0 रख देते थे, h एरो 0 मतलब x की जगह पे 0, लेकिन यहाँ पे हम 0 नहीं रखेंगे। यहाँ पे हमारा ये पूरी की, मैंने ये पता है कोणांक से माइनस क्यों बाहर ली है, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है ना वो 1 में चेंज हो जाएगी जाके, 1 में चेंज हो जाएगी जाके। अब मैं बता रहा हूँ आपको कैसे कि लिमिट h एरो 0 साइन h अपॉन h। अगर ये नीचे कंडीशन लिखी हो ना, अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे कॉस होता कॉस h अपॉन h, तो यहाँ पे हम 1 लिख दे, हमारी ये वैल्यू होती है 1, बस ये होता है। अगर ये हमारा बन गया ना, ये बन गया साइन h अपॉन h, ये ट्रिग्नोमेट्री होती है जो फर्स्ट ईयर की जो मतलब 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसमें ये काम नहीं करता है, बस इसी में इन क्वेश्चनों में ये काम करेगा। यहाँ पर cos h अपॉन h होता तो यहाँ पे मेरा 1 हो जाता, अगर यहाँ पे साइन h अपॉन h होता, साइन h अपॉन h तो है ही है, तो यहाँ पे मेरा 1 हो जाता है। ये सीधे सीधे 1 लिख देते हैं ये, ठीक है, 1 लिख देते हैं कि लिख देते हैं, ठीक है। अब ये मेरा 1 आ गया, यहाँ पे मेरी LHL आ गई 1, ठीक है। अब मैं लूंगा RHL, ठीक है, RHL लूंगा। अब मेरी होगी यहाँ पे RHL, ठीक है। लिमिट h एरो 0 लिमिट x एरो 0 मतलब प्लस, RF मतलब प्लस और x बराबर 0 पे हम चेक कर रहे हैं। और तो हम हाँ, अब ये बात भी समझने का प्रयास करना कि RHL मतलब प्लस, और RHL मतलब प्लस का मतलब होता है कि हमें वैल्यू छोटी होनी चाहिए और हमारी x बड़ी होनी चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि इसमें से 0 कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है? तो ये वाली हमारी 0 बड़ी है इसमें, और ये वाली हमारी छोटी है। इसकी नॉक देखो 0 है ना, तो RHL मतलब छोटी और x बड़ी। हम RHL में x बड़ी लेते हैं और LHL में हम x छोटी लेते हैं। तो x मतलब सामने वाला फंक्शन, तो सामने वाला फंक्शन कौन सा है? x+1 है ना, ये भी मेरा सेम आएगा, तो ये मेरा सतत है, वरना ये मेरा असतत है, ठीक है। तो लिमिट x+1 ले लिया ना मैंने, है ना। अब लिमिट h एरो 0, ठीक है, लिमिट h एरो 0। मैंने अभी आपको बताया था कि RHL हो ना तो 0 में से
प्लस जोड़ देते हैं, और LHL हो ना तो 0 में से H घटा देते हैं। ये देखो X की जगह पर घटा 0 में से H घटा के X की जगह पर लिख देते हैं, और RF हो तो 0 में से H प्लस करके X की जगह पर लिख देते हैं। तो प्लस मतलब 0 प्लस H, ठीक है, 0 प्लस H प्लस 1, ये मेरा बाहर वाला प्लस, जो ये वाला प्लस दिख रहा है ना, ये मैंने प्लस 1 लिख दिया। ये मेरा प्लस 1 है ना, ये मैंने प्लस 1 लिख दिया, ठीक है, ये मेरा प्लस 1, ठीक है, ये मैंने प्लस 1 लिख दिया। अब लिमिट H एरो 0 मुझे, हाँ यहाँ पे मैंने H एरो 0 क्यों नहीं लगाता है, H की जगह पे 0 क्यों नहीं लगाता, अब मैं आपको ये भी प्रोसेस समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्योंकि लिमिट में एक लिमिट में एक कंडीशन होती है कि साइन H अपॉन H का मान 1 हो जाता है, और cos H अपॉन H का मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पे मैं 0 रखूंगा। अगर देखो, अगर यहाँ पर cos होता तो भी हम H बराबर 0 नहीं रखते, अगर यहाँ पर साइन tan होता तो भी हम H बराबर 0 नहीं रखते। कोई मतलब साइन cos tan कोसेक पैक ये कौन से होते हैं, जो 6 होते हैं, 6 में से अगर कौन सा भी होता ना तो हम H बराबर 0 नहीं रखते। अगर ये फंक्शन आ गया तो हम H बराबर 0 नहीं रखेंगे इसमें। अगर ये वाला इसमें फंक्शन है नहीं है, क्योंकि ये हमारा बड़ा है तो हमने ये वाला फंक्शन आ रहा है, मतलब ये वाला फंक्शन आया है हमारा, और ये वाला फंक्शन आया है तो X बराबर 0 रख देंगे, H बराबर 0 रख देंगे। तो H एरो 0 मतलब प्लस 0, H की जगह 0 रखेंगे तो प्लस वो है, और प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 है, हुआ प्लस 1 हो गया बराबर, ठीक है, ठीक है 1 लिख दिया। अब मेरा देखो लिमिट 1 सॉरी, अब लिमिट नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें अब लिमिट इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि मैंने H एरो 0 रख दिया है, H एरो 0 मैंने इसमें रख दिया है। अगर मैं नहीं रखता तो मैं लिमिट अगर आगे स्टेप में लिमिट लिखता, लेकिन मैंने H बराबर 0 रख दिया है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 1 रख दूंगा। यहाँ पे मेरा 1 बचा तो 1। अब मुझे ये बताइए, जो तुम्हारी एपेक्स है वो भी बनाई है, LHL है वो भी बनाई है, RHL है वो भी बनाई है, क्या ये सतत है? हाँ बिल्कुल सतत है, क्योंकि ये तीनों बराबर आए हैं इसलिए ये मेरा सतत है, ये फलन सतत है। तो हम लिखेंगे चूंकि एपेक्स बराबर LHL एपेक्स बराबर LHL बराबर RHL। अगर ये मेरे तीनों में से एक नहीं आता, मतलब यहाँ पे माइनस का 1 होता और ये 1 होते, तो मैं यहाँ पर नॉट लिख देता, क्योंकि मेरा RHL 1 नहीं है, -1 था। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो वैसे 1 है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर यहाँ पे -1 होता बाई चांस, तो मैं यहाँ पे नॉट लिख देता। क्यों लिख देता? क्योंकि ये मेरा तीनों सेम नहीं है, और सेम नहीं है तो सतत नहीं है, अगर सेम है तो सतत है। तो फिर मेरी एपेक्स और LHL और RHL ये मेरे बराबर है, तो मैं लिखूंगा कॉमा लगा के, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पे ही तो चेक किया था हमने, 0 पे, तो x बराबर 0 पर फलन सतत है, x बराबर 0 पर फलन हमारा सतत है। तो ये मेरा पूरा कॉन्सेप्ट है वो मेरा सॉल्व हो चुका है। आपको दोबारा मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करना। एपेक्स बराबर मोड में साइन x अपॉन x और x प्लस 1, और ये वैल्यू होती है जो समझने का प्रयास करना। ये लेस देन और ग्रेटर देन होता है, ये इसका इन कोणों का मतलब होता है लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है। तो और ये यही फलन मतलब ये कि सतत है, ये बोल रहा है सतत है, लेकिन हमें ये चेक फिर भी करना है सतत है या नहीं है। तो हमें हल मतलब x बराबर 0 पे चेक करना है, x बराबर 0 पे करना है। तो मैंने अभी आपको बताया था जिसके नीचे बराबर लगा हो, जिसके नीचे ये बराबर का चिन्ह लगा हो, वही वाला फंक्शन हम fx में लेते हैं। तो मैंने fx में ले लिया, x बराबर 0 रख दिया तो बना गया। LHL में हम कौन सा लेते हैं? LHL में माइनस मतलब छोटा, वैल्यू से x छोटी होनी चाहिए और x से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, सेम है। x से वैल्यू बड़ी है तो मैंने ये वाला ले लिया। अगर ये बाई चांस यहाँ पे ये वाला इस तरफ होता, इस तरफ मतलब ये है ना, ये इस जगह पे होता, ये इसकी जगह पे होता, तो हम LHL में ये वाला फंक्शन लेते, क्योंकि ये छोटा वाला यहाँ पे आ जाता, तो हम ये वाला फंक्शन लेते।
ये वाला फंक्शन लेते हैं, और ये हमारा जीरो बड़ी है और ये छोटा है, एक्स छोटा है, तो मैंने ये वाला फंक्शन लिया है एलएचएन में। अगर एक्स छोटा है तो हम एलएचएन के लिए वो फंक्शन लेते हैं जिसके सामने, छोटे वाले के सामने में, और अगर एक्स बड़ा है तो हम आर एफ के लिए लेते हैं, आर एफ मतलब आर एच एल। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट, आप दोबारा समझिए। लिमिट एक्स जीरो माइनस साइन एक्स अपन एक्स, लिमिट एक्स जीरो मतलब मैंने अभी आपको बताया था, अगर एल एच एन होना तो जीरो में से एच घटाते हैं, अगर एल एच एन होना तो जीरो में से एच घटाते हैं, अगर आर एच एन हो तो जीरो में से प्लस करते हैं एच को। ठीक है, जीरो प्लस एच करते हैं, और अगर एल एच एन हो तो जीरो में से एच घटाते हैं। तो मैंने ये एक्स की जगह और घटाने के बाद एक्स की जगह पे लिखते हैं जीरो माइनस एच, और यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस है तो मैंने देखो एक्स की जगह पे लिखा जीरो प्लस एच, और देखो वन तो वन। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन है जिसमें मैंने जीरो माइनस एच, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी जीरो माइनस एक्स, लिमिट एच एरो जीरो, लिमिट एच एरो जीरो मतलब माइनस एक्स, और जब अगर ये साइन अगर प्रोसर हो साइन कॉस टेन ये वाले तो वो ना ये माइनस बार आ जाती है, और जब ये माइनस बार आ जाती है ना, ये माइनस बार आई थी तो इसका मान बन हो जाता है, माइनस माइनस कट जाती है तो ये इसका मान बाहर आ जाता है, मतलब इसका मान एक हो जाता है, सीधा सीधा सेम। तो और ऐसे ही ये सवाल होता है। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन लगाता हूँ। ठीक है, ये मिटाने में बड़ा दिक्कत हो रही है। वो ये पहली बार चल रही है इसका, इसलिए आइए सर। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, इस चीज को समझना। मैंने अभी सबसे पहले आपको क्वेश्चन कराया था एक्स माइनस, यहाँ पे एक्स माइनस टू था, एक्स माइनस टू था और वो अलग वैल्यू थी, और ये इसमें जुड़ा हुआ है, इसमें जुड़ा हुआ है, वो अलग वैल्यू थी और इसमें जुड़ा हुआ है। तो अब इस चीज को अलग से लिखेंगे, इस चीज को ऐसे लिखेंगे एक्स माइनस तीन मतलब होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि लिमिट, ठीक है, इसमें लिमिट लेते हैं क्या? नहीं, सॉरी। ठीक है, तो मतलब x माइनस तीन इसका मान होता है x माइनस तीन, वहाँ पे x माइनस दो था, और वहाँ पे जो मैंने पिछली वीडियो में कराया था वो x था। ठीक है, इसमें मॉड में, तो मॉड वाला हम कॉन्सेप्ट को ऐसे करते हैं, मॉड वाले कॉन्सेप्ट को इस तरीके से करते हैं कि देखो एक बार धन में एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, मतलब जोड़ मतलब x माइनस के टू और
एक्स माइनस के 2 मतलब एक्स माइनस 2 नहीं, एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस के 3, ठीक है। ये मेरा जोड़ हो गया, ये मेरा जोड़ हो गया ना, है हो गया। अब मैं लिखूंगा इसके नीचे ही एक्स माइनस के 3 और एक्स माइनस के 3, ये मेरा माइनस हो गया, ये मेरा जोड़ हो गया और ये मेरा माइनस हो गया। मैंने आपको बताया था ये मेरा जोड़ हो गया और ये मेरा माइनस हो गया। और इसके आगे लिखेंगे हम एक्स एरो, एक्स मतलब एक्स एरो 3 और इसके आगे लिखेंगे नीचे वाले के एक्स एरो 3। मतलब देखो मैं बताऊं ना, ये माइनस मतलब छोटा, एक्स छोटा, ये माइनस मतलब एक्स छोटा और प्लस मतलब ये बड़ा, एक्स बड़ा। समझ रहे हो ना इस बात को, ठीक है। जो हमारा फंक्शन है ना x बराबर 3 वाला, ये हमारा एक वैल्यू है, ये पूरी यहाँ पे मेरी ये वैल्यू है, ये मेरी पूरी, ठीक है। ये मेरी जीरो है, यहाँ पे मेरी जीरो है, ये तो मेरी वैल्यू है ना, ये पूरी, ये मेरी पूरी वैल्यू है, ये मैंने पूरी वैल्यू का निकाला है x माइनस 3 अलग से निकाला है। इस चीज को समझो, मैंने अलग से निकाला। अब मैं देखो जीरो, इसको मैंने देखो ये क्वेश्चन बना दिया पूरा, इसको x बराबर 3, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन, ये मेरा प्रोसेस हो गया। बहुत सिंपल है, इसको समझना द्वारा मैं आपको समझा। जब मोड में हो ना, मोड में तो मेरा बराबर तो पहले से ही दिया है, अगर बराबर नहीं देता ना तो मैं इसको बराबर में फिर किसी के नीचे बराबर लगा देता। किसी के नीचे क्या, जो छोटा होता है, जो मतलब किसी के नीचे क्या, जो छोटा होता है उसके नीचे बराबर नहीं लगता है, जो बड़ा होता है और इसके नीचे बराबर लगा देते हैं। तो मैंने आपको पिछले जो पहले क्वेश्चन कराया था उसमें बड़ा था, उसके नीचे मैंने बराबर लगा दिया था। मतलब जो मोड में हो वो वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। जब एक बार प्लस लिखते हैं और x एरो 0 बराबर 3, अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूँ, बराबर लगा दूँ तो कोई महत्व नहीं है, मतलब कोई वो नहीं है, लगी है वो मेरी। यहाँ पे मेरी पहले से ही बराबर 3 है, इसलिए मैंने बराबर नहीं लगाया है, नहीं मैं बराबर नहीं देता, ठीक है। तो मैंने बराबर ये मेरा क्वेश्चन बन गया, इससे मैंने ये बना दिया, ये मैंने क्वेश्चन बना दिया। ये मैंने इसलिए आगे ये लिखा था क्योंकि मुझे इसका मान निकालना था, इसलिए ये लिखा है। इसको कोई वो नहीं है, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन बन गया fx बराबर, ये मेरा क्वेश्चन बन गया fx बराबर, ये क्वेश्चन बन गया मेरा fx बराबर, ये क्वेश्चन बन गया मेरा पूरा। अब मुझे बताइए कि अब इसमें ये तो नहीं दे रहा कि x बराबर 3 पे चेक कीजिए। हाँ दे रहा है, आगे दे रहा है x बराबर 3 पर चेक कीजिए। मतलब x बराबर 3 पर ये पूछ रहा सतत है कि नहीं है, ये पूछ रहा है, ठीक है। और अवकलनीयता भी पूछ रहा है। अवकलनीयता अगर सतत नहीं होगा तो अवकलनीयता भी नहीं होगा, डायरेक्ट लिख देंगे हम, निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम अब लिखेंगे, अब हम सतत निकालेंगे बस। सतत अगर ये हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, अगर ये सतत है तो ये अवकलनीयता भी होगा, अगर ये सतत नहीं है तो ये अवकलनीयता नहीं होगा। इसलिए देखो fx बराबर लिखता हूँ हमने, fx बराबर, ठीक है, x बराबर 3 पे चेक करना है ना। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि ये दे रहा है x बराबर 3 पर सतत है या नहीं है, तो ये आप लिख लेना। इसको मैं निकाल देता, थोड़ा भी बनेगा नहीं, छोटा बोर्ड है। तो x बराबर 3 पर, ठीक है, x बराबर 3 पर, ठीक है। मैंने आपको आगे बताया था कि x बराबर 3 पर जब fx होना तो बराबर वाला हम सामान लेते हैं। अगर ये नहीं होता, अगर इसके नीचे माइनस लगा होता ना, फिर भी ये सेम है, फिर भी ये इसकी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम जिसके नीचे बराबर लगा हो ना वो वाला हम फंक्शन लेते हैं। लेकिन हमारा इस क्वेश्चन में पहले से ही दे रहा है x बराबर 3, पहले से ही दे रहा है। तो x बराबर 3 पे हमें 0 लेना है, तो x बराबर 3 पे मैंने 0 ले लिया। मुझे चेक किस पे करना है, 3 पे। तो मैंने x बराबर 3 पे चेक किया तो मेरा मान 0 आ गया, और मेरा fx मेरा 0 आ गया, fx मेरा 0 आ गया ना। तो अब मुझे निकालना है LHS, अब मुझे निकालना है LHS, ठीक है। LHS निकालना है, LHS मतलब लिमिट x एरो 0 माइनस 1, ठीक है। माइनस लिमिट LHS मतलब होता है, मैंने आपको अभी बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि LHS मतलब होता है x छोटा और वैल्यू बड़ी,
एक्स छोटा किस में है, इस वाले में है, एक्स छोटा इस वाले में है, तो मैं लिमिट में यही लूंगा, सेम डायरेक्शन, ठीक है। लिमिट में ये वाला प्रोसेस लूंगा और ये वाला प्रोसेस लूंगा, तो h माइनस जीरो हो जाएगा, h माइनस जीरो, ठीक है। तो लिमिट जब मैं लूंगा तो h जीरो और h माइनस 3 माइनस जीरो, हाँ ये भी सही है। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जो पहले, ये क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो मैं ये वाला लूंगा, नीचे वाला लूंगा कि नहीं लूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, तो मैं नीचे वाला, मैं ये पूरा पोर्शन क्यों लूं? मैं इसको डायरेक्ट तो भी कर सकता हूँ ना, इसको क्यों लूं? इसको मैं पूरे को क्यों लूं? ये क्वेश्चन सीधा हो रहा है कि h बराबर, इस क्वेश्चन में h बराबर 1, मतलब x एरो जीरो नहीं लेंगे, इस क्वेश्चन में h एरो जीरो लेंगे, इस क्वेश्चन में h एरो जीरो लेंगे और फंक्शन नहीं लेंगे, फंक्शन और h एरो जीरो लेंगे। मैंने अगर इसमें मैंने x एरो जीरो इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ डायरेक्शन से ऐसे सिंपल तरीका से हो रहा है, तो मैं उसको h एरो जीरो क्यों लूं? तो ठीक है, तो LHL मतलब मैंने आपको बताया था कि माइनस, LHL मतलब माइनस और RHL मतलब प्लस, तो LHL मतलब माइनस और RHL मतलब प्लस। तो फंक्शन, तो मैं इसमें क्या करूंगा, लिमिट h एरो जीरो, तो मैं पहले फंक्शन लूंगा, fx ले लिया मैंने, fx ले लिया, और fx मतलब मेरा फंक्शन है ये वाला, और जब मेरा fx मतलब ये वाला मेरा फंक्शन है, तो मैं क्या लूंगा कि लिमिट h एरो जीरो, फंक्शन मैंने अभी आपको बताया था कि x की जगह पर जीरो में से h घटा देते हैं, x की जगह पे हम जीरो में से h घटा देते हैं और लिख देते हैं, ठीक है। तो जीरो माइनस h, क्योंकि LHL है यहाँ पे, LHL है इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो माइनस h लिखा है, समझ रहे हो, ठीक है। जीरो माइनस h इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे यहाँ पे LHL है। और पहली बात तो ये है कि फंक्शन को हम x बराबर 3 पर चेक कर रहे हैं, और जब x बराबर 3 पे चेक करेंगे तो फंक्शन तो मैंने नहीं लिया है, x बराबर जो मैंने ये वाला तो नहीं लिया है कि लिमिट x एरो जीरो, x 3 पे चेक कराया तो 3 होगा ना, मैंने ये वाला तो नहीं लिया है क्योंकि ये वाला जो है वो इसमें महत्व नहीं है, तो हमें इस टाइप से करना है, टाइप इसका अलग है, इस क्वेश्चन का टाइप अलग है, ठीक है, इस क्वेश्चन का टाइप अलग है। तो x एरो जीरो और x एरो जीरो, तो इसमें क्या है, ठीक है। तो h एरो जीरो मतलब जीरो, LHL मतलब जीरो माइनस h, LHL मतलब होता है जीरो माइनस h, और जब जीरो माइनस हो जाए, मेरा ये सिंपल हो रहा था इसलिए मैंने ऐसे लिया है, ये इससे भी हो सकता है लेकिन मैं इससे सिंपल तरीका से करूँगा, इससे क्यों करूँ, इससे फिर मैं ये लूँ, फिर मैं इसमें से जीरो माइनस h रखूँ, फिर मैं यहाँ पे भी जीरो माइनस h रखूँ, जिससे ये कट जाएगा, मेरा प्रोसेसर यही आ जाएगा, 3 माइनस h आ जाएगा मेरा। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे 3 पे चेक कर रहे हैं ना, तो मैंने आपको बताया था कि लिमिट x एरो जीरो मतलब लिमिट LHL मतलब जो यहाँ पे वैल्यू होती है, लिमिट जो यहाँ पे 3 लिमिट होती है ना, तो उसमें से हम घटाते हैं, तो हम किस पे चेक कर रहे हैं, x बराबर 3 पे चेक कर रहे हैं, तो हम 3 में से h घटाएंगे, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं इस चीज को, ठीक है, मैंने आपको ये समझाने के लिए लिखा था, है। तो अब LHL मतलब में हम किस पे चेक कर रहे हैं, x बराबर 3 पे चेक कर रहे हैं ना, तो x बराबर 3 पे चेक कर रहे हैं, तो 3 माइनस h हो जाएगा, 3 माइनस h हो जाएगा कि हो जाएगा, क्योंकि LHL है, अगर RHL होता ना तो प्लस हो जाता, यहाँ पे LHL है तो माइनस है, ठीक है, 3 माइनस h हो गया। और मैंने अभी आपको बताया था कि फंक्शन में 3 माइनस h और, ठीक है, लिमिट h एरो जीरो और फंक्शन fx, ठीक है। चलो मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा और चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैंने लो चेंज कर दिया तो मैं समझाने के लिए, क्योंकि तुम ये कहो कि डायरेक्ट रख दिया है, अब मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो मैंने इसलिए x एरो जीरो 3 लगा दिया, तो फंक्शन fx ले लिया मैंने, और
जब मैंने अभी आपको बताया था कि लिमिट एक्स एरो 0 हो तो 3 में से h घटा दें। लिमिट अगर एल एच एल हो तब, अगर यहाँ पे आर एच एल होता ना तो 3 में से प्लस हो जाता, ये प्लस हो जाता, तो ये मैंने घटा दिया तो एफ एक्स माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये लिमिट एच एरो 0 हो गया। अब मैं अभी आपको बताऊंगा, अब वो लिमिट एच एरो 0। अब ये आगे हम क्या करेंगे, मैंने अभी पिछले जो पहले क्वेश्चन कराए थे उसमें हम 0 रख देते थे, उसमें हम h की जगह पे 0 रख देते लेकिन हम यहाँ पे हम 0 नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम 0 नहीं रखेंगे। इस क्वेश्चन को पूरी तरह समझने का प्रयास करना। मैंने यहाँ पे देखो प्लस है तो मैं इसका मान अगर मैं सॉल्व करूंगा ना तो 1 आएगा, और इसको सॉल्व करूंगा ना तो माइनस का 1 आएगा। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा ना, इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे 0 माइनस एच रखेंगे, यहाँ पे जे एच रखेंगे तो 1 आएगा, और इसको अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस का 1 आएगा। और जब माइनस का 1 आएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एल एच एल के लिए छोटा लेते हैं तो यानी कि -1 लेते हैं, और -1 का मतलब इस ये एफ एक्स 3 माइनस एच है, इसको हम माइनस का 1 लिख देंगे, सीधा माइनस का 1 लिख देंगे। और ये माइनस का 1 है तो ये बन है, माइनस का 1 है, यहाँ पे मेरे माइनस का 1 आ गया, ये मेरा 0 आ गया। और मैंने पता है ये क्वेश्चन क्यों पता है आपको समझाने के लिए बिल्कुल शॉर्ट कर दिया है। अगर मैं इसको इससे करता ना तो आपके मेरे शायद बोर्ड में भी नहीं बनता, मेरा ये एलएचएल यहाँ पे भी हो जाता, यहाँ पे भी हो जाता, बड़ा हो जाता। मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, तो 1 आएगा, x बराबर 1। आप इस टाइप से कराना पेपर में, ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। x बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर -1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस का 1 आ गया, और यहाँ पे अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस। देखो सीधे कट रहा है, ठीक है, x -3 और x -3 कटेगा तो क्या होगी, ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन ये तो कटेगा तो बना गया ना, और इसको मैं काटूंगा तो माइनस का 1 आएगा कि नहीं आएगा। ये देखो इसको काटूंगा तो माइनस का 1 आएगा। देखो ये सिंपल तरीका से मैंने आपको समझा दिया बिल्कुल। और यहाँ पे x देखो x छोटा है और 3 बड़ा है, तो यहाँ पे मैंने एलएचएल के लिए मैंने ये लिया है, ये वाला पोर्शन लिया है, और यहाँ पे 3 माइनस h कर दिया है। जिस पे हम चेक कर रहे हैं उसमें से h घटा देते हैं और उसका मान रख देते हैं। ये मेरा fx है, ये मेरा पूरा fx है, ये मेरा fx है, पूरा fx है, ये भी मेरा पूरा fx है। ये fx मतलब ये fx है और ये fx है, इसका मान मैंने यहाँ पे माइनस बदल दिया है। ये देखो ये मैंने माइनस वाला किया है, क्योंकि मैंने एलएचएल के लिए ये वाला लिया था और ये वाला लिया था, यानी कि ये वाला पोर्शन लूंगा। मैं चाहता तो इसको उठा के यहाँ पे रख देता, इसको उठा के यहाँ पे रख देता और x यहाँ पे रख देता, फिर मैं काट कूट के हैं और उसको काट देता तो माइनस का बना जाता। बिल्कुल सिंपल, मैं वहां से ही सीधा वहां पे ही काट के वहां पे माइनस का 1 ले लेता हूँ। देखो x -3 तो x -3 कट जाएंगे, और यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस का 1 हो जाएगा, वहाँ पे भी माइनस का 1 हो जाएगा। और आरएचएल हम क्या निकालेंगे, आरएचएल मतलब लिमिट x, क्योंकि तुम्हें समझाने के लिए h एरो किस पे चेक करना है, 3 पे चेक करना है ना, 3 तो प्लस के 3 यानी आरएचएल और fx। ठीक है, मैंने ये बनता लिख दिया fx। ठीक है, अब मैं लिमिट, मैंने अभी आपको बताया था कि h एरो 0 मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर आरएचएल हो ना तो जो वैल्यू दे रहा है ना, जिस पे हम चेक कर रहे हैं उसी में से हम जोड़ देते हैं। तो 3 में से हम जोड़ेंगे तो 3 + h हो जाएगा, 3 + h हो जाएगा, और यहाँ पे 3 + h हो गया। f मेरी लगी है, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है कि मैंने देखो एलएचएल के लिए हम घटाते हैं और आरएचएल के लिए हम जोड़ते हैं, तो मैंने यहाँ पे देखो 3 + h लिख दिया, और मैंने यहाँ से अब मुझे ये बताओ कि आरएचएल के लिए हम वैल्यू बड़ी लेते हैं ना, तो देखो x बड़ी है तो यानी कि ये वाली वैल्यू लेंगे। अगर ये वाली, चलो मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मैं लिमिट लगा के, ठीक है, लिमिट लगा के h एरो 0 और ये x -3 और x -3, अगर मैं ये लिख दूं ना, तो मुझे ये काटना पड़ेगा तो बराबर बना जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 1 रख देता हूँ ना, इस चीज का डायरेक्ट 1 रख देता हूँ, मैंने वहाँ पे ही काट पीट के 1 रख दिया है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 1 रख देता हूँ। चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को ऐसे कर लो, कोई बात नहीं, वो सिंपल है, x -3 और x -3, ठीक है, x -3 इस चीज को काटोगे ना तो बराबर माइनस का 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगी है भाई, देखो यहाँ पे भी माइनस है,
यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, ठीक है। RHL के लिए हम प्लस वाला लेते हैं और LHL के लिए हम माइनस वाला लेते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया है कि RHL के लिए हम प्लस वाला लेते हैं, RHL के लिए हम प्लस वाला लेते हैं और LHL के लिए हम प्लस वाला लेते हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। अगर ये हमारे तीनों अलग हैं तो ये सतत नहीं है। तो हम लिखेंगे नीचे चूंकि fx बराबर LHL बराबर RHL बराबर fx बराबर LHL और बराबर, तो किस पे चेक कर रहे थे हम? 3 पे चेक कर रहे ना था। तो 3 पे चेक करने का x बराबर 3 पर सतत नहीं है, x बराबर 3 पर सतत नहीं है, और सतत नहीं है तो अवकलनीयता भी नहीं है, तो लिख देंगे। और अवकलनीयता भी नहीं है, अवकलनीयता भी नहीं है, ठीक है, नहीं है। अब मुझे ये बताओ, आपको ये समझ में आया? बिल्कुल सिंपल है। मैंने पता है ना इसको मैंने क्यों लिखा? हाँ, इस चीज को समझो, मैंने ये क्यों लिखा, मैंने इसको क्यों बना दिया। ये मेरा मॉड में ऊपर, ये पूरे पे मॉड नहीं दे रहा है, इसको मॉड दे रहा है, बस x-3 दे रहा है। और जब मैंने बताया था कि आपको कि जब मॉड में से वैल्यू निकालते हैं तो हम क्वेश्चन को थोड़ा अलग कर देते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना, देखो जैसे कि यहाँ पे मॉड में मेरी x है, यहाँ पे मेरी मॉड में x है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, लिमिट माइनस के x और माइनस के x और x छोटी जगह लूँगा, ठीक है। मैंने बताया था कि जब x और ये प्लस के x लिखूंगा ना तो x बड़ी और 0 मतलब ये वाला मैं फिर ऊपर लिख दूंगा। ये मैंने माइनस वाला लगाया, ये मैंने प्लस वाला लगाया, ऐसे भी है। यही मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ प्लस लिखा है और यहाँ मैंने माइनस किया है, और ये तो मेरा फंक्शन अलग है, यही है। तो मैंने इसको माइनस किया और इसको प्लस किया है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये वाला किया है। और ये वाला मैंने x बराबर मान ले लिया, और मतलब LHL मतलब मैंने RHL के लिए 1 ले लिया और LHL के लिए -1 ले लिया। मैंने ये सॉल्व करके आपको दिखा दिया। आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताना कि मैंने ये आपको किस तरीके से समझाया है और कैसे समझने का आप प्रयास करना, ठीक है। अब मैं आपको एक और अभी और क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। मैंने अभी तो आपको ये तीन ही क्वेश्चन कराए ना, ये समझाने में टाइम लेते हैं ना। अगर ये इसकी दूसरी वाली एक्सरसाइज होती ना तो अब तक पूरी एक्सरसाइज हो गई होती। बस यही है कि समझाने में ये टाइम देते हैं बस थोड़ा, ठीक है। हाँ, fx, ये मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ बहुत सिंपल है, x और 5 बहुत सिंपल है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। बस थोड़ा आप अगर आपने क्वेश्चन समझे हैं तो आप जल्दी कर लोगे। मुझसे पहले भी कर सकते हो, मुझसे बाद में भी कर सकते हो। अगर आपके समझ में आ गया होगा तो आप मुझसे पहले कर लोगे, अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे बाद में कर पाओगे, ठीक है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझाने का प्रयास करूंगा। ये बोल रहा है, इसमें मेरे पता है 2 क्वेश्चन है, इसमें मेरे 2 नहीं है, सॉरी 3 है। इसमें देखो f बोल रहा है कॉमा, f मतलब होता है मेरा फंक्शन, ये तो फंक्शन यही है, ठीक है। तो x बराबर 0 पे चेक करवा रहा है और x बराबर 1 पे चेक करवा रहा है और x बराबर 3 पे x बराबर 2 पे चेक करवा रहा है, x बराबर 2 पे चेक करवा रहा है, ठीक है। पर सतत है, ठीक है, सतत है। देखो मैंने आपको अब तक क्वेश्चन कराए थे, x बराबर 0 पे भी बताया था, x बराबर 1 पे भी बताया था, x बराबर 2 पे भी बताया था, लेकिन इस क्वेश्चन में x बराबर 1 पे भी चेक करवा रहा है, x बराबर 1 पे भी, x बराबर 0 पे भी, x बराबर 2 पे भी चेक करवा रहा है। इसमें पता है 3 क्वेश्चन है। मैं आपको एक क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको कौन सा करके दिखाऊं, लेकिन मैं आपको कोई सा भी करके दिखा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको पहले तीनों स्टेप करा चुका हूं।
अब मैं आपको 1 पे चेक कराऊं कि 3 पे 0 पे चेक करूं कि x बराबर 2 पे चेक करूं। ठीक, मैं आपको दिखाता हूं x बराबर 1 तो वहां पे देखो 1 है ही है, यहाँ पे 0 नहीं है और यहाँ पे 2 नहीं है, तो मैं 1 पे चेक कर देता हूँ, 2 पे तो आप 0 पे और 1 पे ही है। देखो बहुत से लोग 2 पे तो कर लेंगे लेकिन 0 पे चेक नहीं करेंगे। अगर आपको 0 पे चेक नहीं है ना, देखो मैं आपको 0 पे भी करके चेक करके दिखा दे रहा हूँ और 2 पे भी चेक करके दिखा दूंगा। 1 पे तो आप कर ही लोगे, तो ठीक है। तो हल, ठीक है, हल x बराबर 0 पे चेक करेंगे। fx मैंने आपको फंक्शन बताया था कि जिसके नीचे बराबर लगा हो वो वाला फंक्शन लेते हैं, यानी x के नीचे बराबर, ये इसके नीचे बराबर तो ये वाला फंक्शन लेंगे। तो x बराबर 0 पे चेक करें ना, तो x बराबर 0 मतलब 0, तो fx का फंक्शन लिमिट लेंगे, लिमिट x है 0 किस पे चेक कर रहा है 0 पे, यहाँ पे 0 लगाएंगे और फंक्शन fx है फंक्शन। अब मुझे ये बताओ कि LHL के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि LHL के लिए x छोटा होना चाहिए। LHL के लिए x इसमें छोटा है, देखो ये छोटा है, इसका मुंह खुला है उधर की तरफ, यानी कि ये बड़ा है और ये x से छोटा है, यानी कि x लेंगे छोटा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दूसरे स्टेप लिखे लिमिट h 0 लगाएंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था जिस पे हम चेक करते हैं उसी में से h घटा लेते हैं, तो 0 माइनस h कर देंगे और 0 माइनस h कर देंगे ना, तो लिमिट सॉरी यहाँ 0 माइनस h, सॉरी मैंने यहाँ लिखे हैं। अब मैं देखो मैंने ये स्टेप क्यों गया, क्योंकि मुझे यहाँ पे 0 माइनस h लिखना है, यहाँ पे मैंने 0 कर दिया, अब मेरा 0 0 आ गया, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। अब मैं अभी आपको अब मैं बताता हूँ RHL। ठीक है, RHL के लिए आप क्या लेते हैं, RHL के लिए मैंने अभी आपको बताया, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो बड़ा होता है वो लेते हैं x माइनस 1 x माइनस प्लस 1 प्लस लगा के, और यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया। अब देखो x है 0 मतलब x, देखो RHL के लिए बड़ा वाला लेते हैं, बड़ा मतलब x बड़ा होना चाहिए और 1 जो वैल्यू है ना वो छोटी होनी चाहिए। इसमें x बड़ा है, देखो इसकी तरफ मुगला है तो ये बड़ा है और ये छोटा है। RHL के लिए हम बड़ा वाला लेते हैं और LHL के लिए हम छोटा वाला लेते हैं। इसमें छोटा है तो हमने ये लिया था LHL के लिए, इसमें बड़ा है तो हम ये लेंगे, यानी कि 5 लेंगे। अब मुझे ये बताओ कि ये यहाँ इस सवाल में ये 5 आ गई, ये वैल्यू है, यहाँ पे x नहीं है, तो मुझे ये LHL मतलब जो लिमिट है ना h 0 ये नहीं मैं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरी x नहीं है, आगे को क्वेश्चन बढ़ेगा ही नहीं। जब x नहीं है तो मैं ये नहीं लिखूंगा। अगर मैं x नहीं है तो मैं यहाँ पे लिमिट h 0 लिखूंगा, तो x की जगह पे h 0 कहाँ पे लिखूंगा, जब मैं यहाँ पे x ही नहीं है तो लिखूंगा। तो मेरा ये क्वेश्चन यही खत्म होता है, तो ये क्वेश्चन मेरा खत्म होता है, तो यानी कि ये मेरा 5 आ गया। h बराबर 0 पे चेक करेंगे, h बराबर ठीक है, आपको ये दिखा दिया मैंने, ठीक है, पर सतत है x बराबर 0 पर, सॉरी ये 5 क्यों आएगा, क्योंकि देखो हमें x बराबर 0 पर रखना है। ठीक है, अब ये है मेरी 5 और यहाँ पर मुझे ये बताओ कि जब x 0 होना, x 0 मतलब 0 और जो फंक्शन x 0 होना तो ये 5 हो। अगर यहाँ पे 5 हो 7 हो 8 हो कोई संख्या अगर हो तो लिमिट fx मतलब जो होता है वो हमारा 5 का मतलब होता है कि जहाँ पे 0 हो जाता है। कोई भी वैल्यू हो, अगर यहाँ पे x 0 लगाया है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। कोई भी वैल्यू हो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये भी मेरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। x 0 लगाया इसलिए मैंने यहाँ पे 0 किया। अगर ये मेरा यहाँ पे ऐसे जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे करता कि इस क्वेश्चन को ऐसे करता कि मतलब ये क्वेश्चन बन जाता मेरा कि x 0 और 5 माइनस के h बन जाए। मतलब इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे कर देता 5 माइनस के h, तो h की जगह पे 0 रख देते, तो 5 माइनस 0 मतलब 5, क्योंकि यहाँ पे मेरा 5 इसलिए आ गया क्योंकि मेरा h 0 मैंने h 0 रख दिया। और अगर x 0 है तो मेरा x 0 है, तो यहाँ पे जब x 0 है तो ये LHL का आगे बढ़ेगा नहीं। अगर x होता तो आगे बढ़ जाता, अगर इसके जैसे 5x होते ना तो आगे बढ़ जाता। 5x नहीं है ना तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, और जब 5x नहीं है तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, तो यानी ये 0 हो जाएगा। और ये इसलिए 0 नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे fx नहीं है, तो यानी ये 0 हो जाएगा। ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो यानी कि ये सतत है, 0 पे सतत है। यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि चूंकि fx और LHL
LHL बराबर RHL बराबर RHL, ठीक है, LHL बराबर RHL। तो ये मेरे तीनों बराबर है ना, ये तीनों बराबर है ना, हैं, ये तीनों बराबर हैं। ये तीनों मेरे बराबर है, ठीक है। जब ये मेरे एपेक्स मतलब एपेक्स बराबर LHL मतलब LHL, तो ये मेरे तीनों बराबर है, तो ये सतत है। सॉरी, मैंने आपको जो अभी पिछला क्वेश्चन कराया है उसमें मैंने एपेक्स बराबर LHL बराबर RHL लिख दिया है, उसमें मैंने नोट नहीं लगाया है। जो मैंने अभी पिछला क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने नोट नहीं लगाया है, उसमें आप नोट लगा लेना, गलती हो गई है मुझे ध्यान नहीं रहा, नोट लगा लेना, ठीक है, तीनों तरफ, ठीक है, इसमें आप नोट लगा लेना। x बराबर 0 पे मैंने चेक किया है। अब x बराबर अब मैं आपको 1 पे आप चेक करना, आप 1 पे चेक करना, मैं आपको x बराबर 2 पे चेक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। x बराबर 2 पे चेक करने को, x बराबर 2 पर अरे यार x बराबर 2 पर, ठीक है, x बराबर 2 पर, तो fx हल, ये 2 है, ये क्वेश्चन ये हो गया पूरा, ठीक है, सतत है, x बराबर 0 पर सतत है, x बराबर 0 पर सतत है। और x बराबर 2 पर यानी fx, हाँ मैंने अभी आपको बताया था fx मतलब जिसके नीचे बराबर लगा हो वो x लेते हैं, वो फंक्शन लेते हैं, और जब बराबर लगा है तो ये फंक्शन मैंने ले लिया, और ये फंक्शन ले लिया, तो fx मतलब 2 मतलब बराबर 2, ठीक है, ये 2 आ गया, ठीक है। अब मुझे लिमिट LHL, ठीक है, LHL लेना है, LHL मतलब लिमिट x कितने पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है, तो 2 माइनस, ठीक है ना, 2 माइनस, और छोटा है ना, मैंने बोला है कि ये लिमिट होना है ना, लिमिट होता है ना, जो LHL होता है वो LHL हम छोटा लेते हैं, छोटा कौन सा लेते हैं, ये देखो इसमें छोटा है ना, ये 1 बड़ा है और x छोटा है। अब मतलब LHL मतलब होता है हमें x छोटा लेना है LHL में, तो हमारा यहाँ पे देखो 1 बड़ा है, तो 1 की तरफ मुँह बुला है तो 1 बड़ा है, और जिसकी तरफ मुँह बुला है ये x बड़ा, x छोटा है, तो हमें ये x लेना है, x ले लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे लिमिट HL0 मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पे LHL है और यहाँ पे LHL है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0 माइनस h, अगर यहाँ पे RHL होता तो आप 0 प्लस h लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 0 माइनस h लिख दिया x की जगह पे, और 0 माइनस h लिख दिया ना, तो आपकी x की जगह 0 रखोगे तो ये भी 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा मेरा, ये 0 आ जाएगा ना। x बराबर 2 पे 2 माइनस h, और 2 माइनस h मतलब x बराबर 0, ठीक है, x बराबर 0, x बराबर 2 और x बराबर 2, ठीक है, x बराबर 2 और x बराबर 2, ठीक है, 2 पर सतत है, x बराबर 2 पर सतत है। तो इस पर क्या करना है कि मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा अलग से कर दिया है, इसमें गलती हो गई मुझ पर, इस क्वेश्चन में गलती होगी, इस क्वेश्चन में गलती होगी। मैंने अभी आपको मैंने जो पिछले वाले क्वेश्चन में कराया था LHL मतलब लिमिट HL0 मतलब हम 2 पे चेक कर रहे हैं ना, 2 पे चेक कर रहे हैं, तो यानी कि x हो जाएगा यहाँ पे, और x हो जाएगा यहाँ पे, हम 2 पे चेक कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम 2 पे ही चेक कर रहे हैं, और जब हम 2 पे चेक करेंगे ना, तो यहाँ पे 2 में से ही तो घटाएंगे, तो 2 में से मैंने घटा दिया, यहाँ पे 2 में से घटा दिया, तो मेरा ये लिमिट HL0 मतलब 2 माइनस 0 मतलब 2, ये मेरा, तो ये भी 2। अब मुझे एक और 2 आ जाएगा, तो भी मेरा सतत हो जाएगा, तो मैं लूँगा फिर RHL में क्या लेते हैं, लिमिट HL2, मैंने अभी आपको बताया था कि x बड़ा लेना चाहिए, x बड़ा लेंगे यानी 5 लेंगे, XL0 अब मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन सतत बोल रहा है कि इन तीनों पे सतत है, इन तीनों क्वेश्चनों पर सतत है, ये बोल रहा है,
ये बोल रहा है कि ये तीनों क्वेश्चन है ना वो सतत है इस पर, ठीक है, ये बोल रहा है कि सतत है। तो देखो मेरी एक इस क्वेश्चन में दिया है कि लिमिट 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 एक्स एरो जीरो, लिमिट एक्स एरो जीरो मतलब फंक्शन 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 एफ टू प्लस एच, एफ टू प्लस एच, सॉरी टू प्लस एच नहीं लेंगे, एफ फंक्शन लेंगे, फंक्शन लेंगे, ठीक है, फंक्शन लेंगे यानी कि फंक्शन लेंगे यानी 5, क्यों लेंगे, क्योंकि ये बड़ा है और ये बड़ा है तो यानी ये बड़ा है, ये हम 5 लेंगे। और ये 5 लेंगे ना हम, जब ये हम 5 लेंगे, हम x बराबर 2 पे चेक कर रहे हैं, और जब हम x बराबर 2 पे हम चेक करेंगे ना, x बराबर 2 पे, तो हम क्या लगेंगे वहां पे 0, तो x बराबर fx जो x बराबर 2 पे चेक करें ना, तो यहाँ पे फंक्शन का f5 है। मैंने यहाँ पे देखो x बराबर 0 पे चेक कर रहे थे तो मैंने यहाँ पे 0 लिखवाया था कि f यहाँ 5 आया तो यहाँ पे मैंने 0 लिखवाया था। इस क्वेश्चन में 0 पे चेक करे थे, x बराबर जब 0 पे चेक करें तो यहाँ पे मैंने 0 लिखवाया था, और जब x बराबर 2 पे चेक करेंगे तो यहाँ पे मैंने 2 लिखवाऊंगा। क्यों लिखवाऊंगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे मेरा आगे बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि मेरी यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 5, फंक्शन की 5 वैल्यू दी हुई है जो मैंने लिख दी हुई है अंदर, ठीक है, जो मेरी 5 वैल्यू दी हुई है, और मैं यहाँ पे मैंने एच एरो 0 मैंने 5 की जगह पे लगाया था 0, और यहाँ पे जिस पे हम चेक करते हैं वही हम वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे मेरी कोई संख्या होती जैसे 21 22 23 24 25 26 कोई सी भी होती 5 6 7 8 में कोई सी भी संख्या होती है, अगर इस जगह पे यहाँ पे अगर कोई सी भी संख्या होती तो जिस पे हम चेक कर रहे थे वही आ जाता। तो मैंने यहाँ पे x बराबर 2, x बराबर यहाँ पे मेरा 5 आ गया, x बराबर 2 पे मैंने चेक किया है, तो x बराबर 2 पे चेक किया तो यहाँ पे 2 आ गया, और जब 2 आ गया तो मेरा ये इसका पता है RHS बराबर fx बराबर fx बराबर LHS, ये मेरे तीनों है, तो किस पे बराबर है, जो x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर सतत, x बराबर 2 पर सतत है। एक याद रखना इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन इस टाइप से होगा, और ये x बराबर 1 है ना, इस पे आप चेक करोगे ना तो ये RHL में इस x बराबर तुम 1 पे चेक करोगे ना, तो जब RHL में जाओगे ना तो यहाँ पे लिमिट x एरो 5 आ जाएगा, लिमिट x एरो 5 आ जाएगी ना, तो आपके देखो fx भी बनाएगा और LHL भी आपकी बन आएगी, लेकिन ये यहाँ पे 5 देगा तो आप 1 लिख दोगे, जिस पे चेक करोगे वहां पे 1 लिख दोगे। यहाँ पे अगर आप 1 पे चेक करोगे ना, यहाँ पे x बराबर 1 पे चेक करोगे तो आप 1 लिख दोगे। मैंने x बराबर 2 पे चेक किया तो 2 लिख दिया है, यहाँ पे अगर 1 पे चेक करते तो 1 लिख देते। आपको समझ आया हो तो आप बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको अच्छा लगा हो। तो अब मैं आपको और क्वेश्चन करवाता हूँ, एक और क्वेश्चन करवाता हूँ जो आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन को आपको मुझे करके कमेंट बॉक्स में बताना। ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब मैं आपको करा नहीं रहा हूँ, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बस मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा दूंगा ये कैसे होगा। एक्स स्क्वायर साइन 1/x और यहाँ पे 0 है, कॉमा लगा के x इज नॉट 0 और x 0, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है। ये बोल नहीं रहा है कि ये इस पे चेक करना उस पे चेक करना, ये बोल रहा है कि ये फंक्शन सतत है, ये सतत है, बता रहा है ये सतत है।
लेकिन ये आपको कैसे चेक करना है मैं आपको बताऊंगा। जब आप हल में लिखोगे ना, हल में लिखोगे ना, तो fx बराबर, देखो x बराबर 0 पे चेक करोगे, x बराबर 0 क्योंकि वहां पे 0 है, x बराबर 0 पे चेक करोगे तो fx बराबर, अब x बराबर j यहाँ पे बराबर, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, fx बराबर 0 हो जाएगा, fx बराबर 0 हो जाएगा, तो fx बराबर 0। अब अगर आप LHL लोगे ना, LHL सुनो, अब यहाँ पे मेरी एक बात सुनना, यहाँ पे इज नॉट लगाया ना, ये हमारा देखो ये पोर्शन है जो ये हमारा LHL के लिए भी होगा और RHL के लिए भी होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा नॉट लगा है। अगर यहाँ पे नॉट नहीं लगा होता, ये होता और ये होता है, मतलब ऐसा कुछ होता कि ये मतलब ये वाला होता 0 और ये वाला होता, तो हाँ, तो फिर ये क्वेश्चन आउट मतलब अलग हो जाता थोड़ा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग बन जाता, इसलिए ये नॉट लगाया। तो ये देखो LHL के लिए भी हम ये लेंगे और RHL के लिए भी हम ये लेंगे, सेम ऊपर वाला लेंगे x² sin x अपन x, ये वाला लेंगे हम LHL के लिए और ये RHL के लिए भी लेंगे। LHL के लिए x² sin x अपन x ये लेंगे और RHL के लिए भी x² sin x अपन x, ये दोनों के लिए लेंगे, दोनों के लिए इसलिए लेंगे क्योंकि ये नॉट लगा है, x बराबर नॉट 0, इसलिए हम दोनों के लिए लेंगे, यही लेंगे ऊपर वाला। LHL के लिए भी, LHL के लिए भी और RHL के लिए भी। मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया कि ये कैसे कैसे करते हैं। एच को आप ढंग से लगाना, दिमाग से लगाना, आपको 0 को ढंग से इस करना, यहाँ पे 0 माइनस एच लिखना, इसको स्क्वायर लगाना, यहाँ पे भी 0 माइनस एच लिखना, और जब यहाँ पे 0 माइनस एच लिखोगे तो 0 तो हट ही जाएगी, माइनस का एच बचेगा और वहाँ पे साइन -1 और वहाँ पे एक्स बचेगा। आप कुछ करोगे, आप कुछ करोगे तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना, और जब आप थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, तो जब यहाँ पे माइनस का होगा ना, माइनस का होगा, और जो ये वाला माइनस का है ना, वो आपका ये जो है ना, वो आपको शायद ऊपर पहुंच जाएगा, और शायद इसका मान बन जाएगा, शायद आप देखना, या तो भी 0 0 आएगा, वो भी 0 हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, शायद आप चेक करना, आप चेक करोगे तो अपने आप आपके समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को ढंग से करना, दिमाग लगाना, अगर आपको आए तो बताना, नहीं आएगा तो मैं आपको दूसरी वीडियो जब चालू करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा यही क्वेश्चन। ओके, आज आपको जो कुछ भी मैंने आपको बताया, अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कैसी लगी वीडियो, या फिर कैसा मतलब जो आपको प्रोसेस लगा, मतलब जो कुछ भी मैंने आपको समझाया आपको पसंद आया कि नहीं आया। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करना, अगर आपको पसंद नहीं आया हो तो लाइक मत करना, अगर आपको पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करना, और आपको पसंद नहीं आया हो तो आप सब्सक्राइब मत करना। धन्यवाद।